हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रवि नेगीवाला। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है नए ब्लॉग से। तो आज तारीख 7 मई और सुबह के अभी 8:40 हो चुके हैं। तो अभी तक का मेरा काम, एक हाथ पानी लाया धारे से, गगरी से, तो उसके बाद चाय पानी पी रखी है। तो उसके बाद आज कॉलेज का काम नहीं किया क्योंकि काम था ही नहीं। तो उसके बाद अपने पॉली हाउस पर गया, एक हाथ गोबर लेके, तो वहाँ पर गोड़ाई करी। उसके बाद फिर गोबर को रखा और उसके बाद वहाँ पर सिंचाई करी। तो अब वहाँ पे जो मैंने बैगन के पेड़ लगा रखे हैं, अब अच्छे खासे जम चुके हैं बढ़िया से, और जो बीन्स उन पर भी फूल आ चुका है। तो वहाँ तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाया। तो अभी मुर्गी और बत्तखों को भी भेज दिया मॉर्निंग वॉक के लिए, अर्थात नाश्ते के लिए। तो अभी मैं अपनी रोज़ की ड्यूटी पे जा रहा हूँ, अर्थात चाची जी को दूध देने के लिए। तो हाथ में है बैग और इसके अंदर है दूध का बाटल। सब्जी है इस सीज़न की नई सब्जी है, तो वो तो आपको नाश्ते में ही पता लगेगा। और जो हमारे उत्तराखंड का मौसम है, बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम हो रखा है। तो वैसे धुंध लगी है लेकिन गुनगुनी सी धूप भी निकल लगी है। अभी मिलेंगे आपको सीधा चाची जी के घर जाके, अर्थात उनके आंगन में, अर्थात उनके गुठियार में मिलेंगे। तो बने रहें पूरी व्लॉग में। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं चाची जी के गुठियार में, अर्थात आंगन में। तो चाची जी मेरे को लगता है खेत में होंगी। और यहाँ पे जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में भी देखा होगा, लहसुन के पत्ते सुखा रखे हैं इनका पाउडर बनाने के लिए। तो अभी इनमें थोड़ा धूप का असर है, थोड़ा मुरझा गई है। तो चाची जी खेत में हैं शायद। तो तब तक जो मैं दूध का बाटल ला रखा हूँ, तो तब तक इनके रेशा गोट रख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे चाची जी आ गई खेत में से। नाश्ता पानी बनू से नाश्ता पानी रोट दिख रहा था। अच्छा, अच्छा। तो इधर चाची जी गुड़ाई कर रही है और उधर खोद भी दिया है, अदरक लगाना है बल। तो अच्छी बात है, सुबह सुबह वर्जिश करनी चाहिए। हम तो जिम कहाँ जाएं, हमारे लिए तो यही जिम है, यही एक्सरसाइज। कतन जिम हो पाई तो ये पण उपाय पार पण खाना मल कोई पण के आधा दो बोतल लगे दो। अच्छा अच्छा, खानो ना आज आज खाइए नहीं। तो हमारे लिए यही बहुत बड़ा जिम है, हमारी एक्सरसाइज है, हमारे लिए जिम है। वो हजार ना सूझ जाए फोटो का है। हाँ अच्छा, हाँ साबनो ना चाह ना चाहनो, नाश्ता करो, नाश्ता नहीं करो आज। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने घर के समीप, चाची जी के घर से आ चुका हूं, बैग और दूध का बाटल लेके, और साथ में गिलास में चाची ने दे रखी है सब्जी, अर्थात इसे आप अहड़ पहड़ भी बोल सकते हैं, मतलब आदान प्रदान सब्जी या किसी भी चीज़ का। तो अगर आपके उधर भी आदान प्रदान ये पहना चलता है तो एक कमेंट जरूर करें। तो सब्जी कौन सी है वो तो आपको अभी पता लगेगा नाश्ते में। मेरा नाश्ता भी नहीं हो रखा है, तो अभी करते हैं नाश्ता। और यहाँ पर डॉलर भी बैठ चुका है अपनी शीट पे चौकीदारी करते हुए। क्यों डॉलर पूछ के हिला रहा है इससे है? तो अभी मैं ला चुका हूँ अपने लिए नाश्ता। नाश्ते में सब्जी हैं 2 और दी घुसे गेहूँ रोट, अर्थात 2 गेहूँ की रोटी। और ये है आजकल की नई सब्जी, इसे हम बोलते हैं जमुई टुकू की सब्जी। और साथ में प्याज भी है, अर्थात जो कद्दू की बेल रहती है उसकी सब्जी होती है। और इस सीज़न की नई सब्जी है और बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी होती है। अगर आपने खाई है तो एक कमेंट जरूर बनता है। और दूसरी सब्जी मैं ला रखा हूँ चाची जी के घर से, ये है आलू और सोयाबीन की बड़ी की, और साथ में मैंने इसमें दही मिला रखा है। तो अब करते हैं नाश्ता। तो अभी डॉलर का भी हो रहा है नाश्ता, रोटी और गाय छा के साथ डॉलर का भी हो रहा है नाश्ता अभी। क्यों डॉलर, ए डॉलर। तो अभी डॉलर का भी हो रहा है नाश्ता, गाय छा और रोटी के साथ। मनोह की रोटी खा रहा है और गाय छा खा रहा है। तो अभी मेरा नाश्ता हो चुका है। नाश्ते में कद्दू की बेल की सब्जी बनी थी, और उसके साथ हमारा घर का जो प्याज बोलते हैं हम, उसकी सब्जी थी। इसे हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं जमुई टुकू की सब्जी और घर का प्याज। और चाची जी के घर से लाया था मैं सोयाबीन की बड़ी और आलू की सब्जी, और उसके साथ मैंने किया था पहाड़ी दही का मिश्रण। तो बढ़िया सा अभी नाश्ता हो चुका है। तो अभी पी रहा हूँ चाय अब। और जो जमुई टुकू की सब्जी थी, अर्थात जो कद्दू की बेल की सब्जी थी, तो इस सीजन की फर्स्ट सब्जी थी। तो अभी पीते हैं चाय। तो अभी चाय हो चुकी है फिनिश, अर्थात चाय पी ली है। और जो अभी काम करना है वो दिखाता हूँ मैं आपको एक झलक, क्या काम करना है करके। तो काम है ये है डाली, जो आज के समय में विलुप्त की ओर है। और ये है अदरक, और इस पर अंकुर आ चुका है। तो आज इसकी रुपाई करनी है, तो आज अदरक लगाना है। तो अभी जाएंगे खेत में, तो अदरक लगाते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमने अदरक लगानी है। तो अभी मेरे कंधे में है खाद का कट्टा, नीम खली खाद का कट्टा, और साथ में मैं कुछ ला रखा हूँ दवाइयाँ, जैसे कि पोटास, उसके बाद कुरमुले की दवाई। पहले हम इस पर खाद और दवाइयों का छिड़काव करते हैं। तो उसके बाद हम काटेंगे शी, तो उसके बाद फिर होगी अदरक लगाने की कार्रवाई। तो यह है नीम खली खाद,
ये, और इसके साथ हम मिश्रण करेंगे ये कीटनाशक दवाई, और उसके साथ हम 2 बोतल करेंगे पोटाश का छिड़काव। और ये जो भी दवाइयाँ हैं ये जैविक दवाइयाँ हैं। तो अभी हम नीम खली खाद और दवाइयों का छिड़काव हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ये नीम खली खाद और दवाइयों का मिश्रण बना दिया था, तो अभी इसको बड़ी मम्मी सबसे पहले इसका छिड़काव करेंगे। तो पोटाश जो था लिक्विड में, तो कुछ तो मैंने इसके साथ मिश्रण कर दिया था खाद के साथ, और कुछ मैंने वैसे ही छिड़क लिया था। तो खाद और दवाइयों का छिड़काव हो चुका है। तो अब मैं काटता हूँ सी, अर्थात जिनमें अदरक लगती है। तो लग जाते हैं फिर कार्रवाई में, एक अल्कोहल कुल्ली से चाहे घर से तो लग जाते हैं। फिर धूप भी हो रही है तेज़, फिर तो और भी मन नहीं करता काम करने को, तो लग जाते हैं। तो अभी समय भी 10 बजने वाले हैं। तो अभी मेरा हाथ का काम हो चुका है फिनिश, मात्र 25 मिनट में। तो मैंने सी काटने थे, तो सी मैंने फावड़े की सहायता से काट लिए हैं। तो ये सी हैं, इनमें अदरक लगाई जा रही है अभी। तो इनमें अदरक लगाने के बाद कल परसों तक बढ़िया से इसमें गोबर रख दिया जाएगा, गप करके, अर्थात अधिक मात्रा में यहाँ पर गोबर रख दिया जाएगा, पूरे खेत में फैलाया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये अदरक सूखेगा नहीं, उसके बाद बारिश होगी तो एकदम से ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ घर पे, और मेरा काम था सी काटने का, जो कि मैंने आधे घंटे में निपटा दिया था, क्योंकि धूप आई नहीं थी। तो मज़ा आ गया काम करने में। अगर धूप आती है ना तो बिल्कुल ऐसे फिर जाती है, लेकिन अभी मौसम सही था तो उसके चक्कर में मैं आधे घंटे में निपट चुका। तो अभी बड़ी मम्मी और भाभी जब अदरक लगा रहे हैं, तो मेरे को लगता है शायद आज ही गोबर भी भरा दें, अर्थात उसमें गोबर रख दें। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर पे। तो अभी धोता हूँ मुंह हाथ, और वैसे भी शक्ल देख रहे हो भूत जैसी हो गई है, कतई अनहर पट, नाक में, उसके बाद कान में, उसके बाद बालों पे बिल्कुल धूल ही धूल हो चुकी है। आपने भी अपने बचपन में किया होगा खेती बाड़ी का काम, तो कोई नहीं, हो ही जाता है। तो फिलहाल अभी घर पे पहुंच चुका हूं, तो अभी मुंह हाथ धोता हूं, और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है। अगर बारिश भी आ जाती तो मज़ा आता, खैर वो तो अपने हाथ में है नहीं। मैंने मुंह हाथ धुल लिया है, और अभी ज़रा ज़रा बारिश भी छिटा रही है, अर्थात बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं। अगर बारिश आ जाती तो मिर्च के लिए तो सबसे अच्छा होता, वैसे भी सबके लिए अच्छा ही होता। तो अभी अब थोड़ा बारिश की रफ्तार बढ़ते हुए, तो अभी तो बारिश बहुत हो चुकी है, अर्थात थोड़ा बहुत छिटाई, उसके बाद तो चलेगी है। तो अभी सूत्रों के अनुसार सूचना मिली है, कल हमारे भी खेत में सुंगार आ रखा है। तो देखते हैं फिर कितना नुकसान कर रखा है। तो यहाँ कर रखे उड़ेल बाढ़ेल, जो प्याज की गंठी हैं उनको उखाड़ के फेंक दिया है। ये देखो मैं अभी खेत में पहुँच चुका हूँ, और ये हैं पिनाओ के बोट, जो इनके जड़ है उनको तो अपने घर को ले गया होगा, शायद रायता बनाए या कुछ भी बनाए। ये देखो कुछ छोड़ गया है आधे आधे भकोर के। और उसके बाद जो प्याज है, जिसके लिए हमने बड़ी मशक्क़त की थी, तो इसकी गंठियाँ उपाड़ के फेंक गया है। ये देखो ये। तो कुल मिला के फिर से सुंगर का आतंक देखने को मिल रहा है। तो कल रात हमारी बारी थी, जो कि बारी सुंगर ने कल कंप्लीट कर दी है। तो पता नहीं आज किसकी बारी होगी। तो जो सूत्रों के अनुसार सूचना मिली थी कि कल रात सुंगर का आतंक हमारे खेत में था, तो यहाँ पर बिल्कुल सुंगर ने आतंक मचा रखा है खेत में। तो अभी फिर बारिश बढ़ते हुए, तो अभी फिर भागते हैं घर को। अब तो अभी समय 1 बज चुका है, और अभी हो चुका है भोजन करने का समय। और तो कभी बारिश आ रही है तो कभी धूप आ रही है, लेकिन अभी जो मौसम है नॉर्मल सा मौसम है, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो अभी करते हैं भोजन, और देखते हैं भोजन में क्या बन रखा है आज। यहाँ पर प्रेशर कुकर में बन रखा है भात, अर्थात चावल, और यहाँ पर लोहे की कढ़ाई में ठेठ पहाड़ी बड़ी बन रखी है। ये देखो जो मांस की बनती है, मांस और भुजिल की। यहाँ पे है खीरे का सलाद, और यहाँ पे मेरे लिए भोजन रख दिया गया है, और मेरे लिए दाल रखी है जो चाची जी के घर से आ रखी है। तो अभी करते हैं भोजन। अब तो अभी मेरा भोजन हो चुका है, और खाने में भात अर्थात चावल, उसके बाद पहाड़ी बड़ी थी, और उसके बाद चाची जी ने भेजी थी दाल, और उसके बाद खीरे का था सलाद, और उसमें पहाड़ी नमक। कुल मिला के अभी हो चुका है मेरा भोजन। तो अभी कुछ घंटे करते हैं रेस्ट। आज का ब्लॉग करते हैं 1:30 बजे पर ही एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो आगे को ठसका देना, अर्थात अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पहला मेरे से।